नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना न्यूज ट्रेन पर एम्स के निदेशक का बयान यहां पर सामने आया है। एम्स निदेशक का क्या बयान सामने आया आपको बताते हैं। वैक्सीन में बदलाव मुमकिन है, रणदीप गुलेरिया की तरफ से यह कहा गया है। न्यूज ट्रेन के अलग लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तेजी से संक्रमण, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। इस बीच उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, रिपोर्ट आप देखेंगे। डरा रहा है किलर कोरोना का नया स्ट्रेन। वायरस के नए रूप से मची है सनसनी। क्या वैक्सीन से खत्म होगा वायरस का नया स्ट्रेन? इंसानों का डेथ वारंट साबित हुए जानलेवा वायरस का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चीन के वुहान से पैदा हुआ यह वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा चुका है। किलर कोरोना से बेदम दुनिया में उस वक्त खुशी की लहर फैल गई जब रूस के बाद अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया। वैक्सीन से कोविड-19 के द एंड की उम्मीद लगाए दुनिया भर के लोगों को उस वक्त बड़ा सदमा लगा जब इसके दो नए स्ट्रेन सामने आए। कोरोना वायरस का पहला स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन पहुंचा, तो कोविड-19 का दूसरा नया रूप अफ्रीकी देश नाइजीरिया में नजर आया, जिसे 70% ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सभी वायरस प्राकृतिक तौर पर म्यूटेट करते हैं, यानी अपनी संरचना में बदलाव करते हैं। उसी तरह कोरोना वायरस भी रंग बदल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस के रूप में बदलाव महीने में 1 या 2 बार हो सकता है। एक के बाद एक मौत से इस वायरस के 2 रूप सामने आने से हड़कंप मच गया है। लोगों में डर और भ्रम का माहौल है। दुनिया भर में इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, कितना खौफनाक है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन? सवाल नंबर 2, क्या कोरोना वैक्सीन नए स्ट्रेन का खात्मा कर पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन लगवाना होगा? टीम न्यूज नेशन। और आइए कुछ बड़ी बातें भी आपको जरूर बताते हैं, क्योंकि एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस पर पूरी चर्चा यहां पर होगी, लेकिन न्यूज नेशन पर यह बड़े सवाल है न्यूज स्ट्रेन को लेकर। कितना खतरनाक है कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन, जिसे लेकर लगातार जो खबराहट है वहां पर सामने आ रही है। दूसरा, मौजूदा वैक्सीन न्यू स्ट्रेन पर क्या कारगर साबित होगी? इस सवाल का भी जवाब आज अपने पैनल से तलाशेंगे। और साथ ही क्या न्यू स्ट्रेन के लिए दूसरी वैक्सीन कोई आएगी? ये सबसे अहम सवाल इस बीच खड़ा हो रहा है, जो कि न्यूज नेशन भी उठा रहा है। उसका जवाब भी हम यहाँ पर तलाशने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी चिंता यहां पर सामने आ रही है। क्या न्यू स्ट्रेन के लिए दोबारा वैक्सीन लगानी होगी? यह सवाल भी यहां पर खड़ा हो रहा है। और साथ ही पांचवा सवाल, बेहद अहम सवाल, क्या भविष्य में कोरोना का वायरस रूप बदलता रहेगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब हम यहां पर तलाशेंगे। क्या म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन में बदलाव करना होगा? क्या ऐसा मुमकिन होगा? ये भी आज जवाब हम अपने पैनल से तलाशने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर डॉक्टर हैं। और इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर राहुल भार्गव आपकी तरफ रुख करेंगे। एक नया डर यहां पर आ गया है कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर, लेकिन कितना जरूरी है अब यह समझना कि आखिर इसका प्रारूप क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आरएनए वायरस है। आरएनए वायरसेस बहुत कॉमनली म्यूटेट होते हैं, वो इन्फ्लुएंजा हो या एचआईवी हो। वायरस में म्यूटेशन परिवर्तन लाता रहेगा, पर जब तक वो वायरस आपकी टेस्टिंग को और आपकी वैक्सीन को परेशान ना करे और आपकी मौजूदा वैक्सीन से कामयाब होता रहे बचाने में, तब तक घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। सबसे तथ्य की बात यह है कि ये जो वायरस का स्वरूप है, जो हमारे को म्यूटेशन मिली है, ये सितंबर से मिली हुई है। इंग्लैंड में सितंबर से थी। ह्यूमन बिहेवियर की वजह से सडनली ये तेजी से फैलने लगा और पिछले 2 हफ्ते के अंदर में ये इतना बड़ा न्यूज का मुद्दा बन गया जिससे लोगों में डर आ गया। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज ना डरें,
अभी भी जो बिल्कुल। प्रॉब्लम है डॉक्टर वो राहुल human भार्गव, behavior हमारे की है। इन तमाम शो का मकसद भी यही है, ना डराना इसका मकसद है, ना घबराहट पैदा करना इसका मकसद है, बल्कि जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो वाकई मौजूदा स्थिति को लेकर कितने एक बड़े तौर पर, एक बड़ी तस्वीर के तौर पर है, उसे आप लोगों के जरिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट्स हैं, आप डॉक्टर्स हैं और ज्यादा बेहतर से यहाँ पर बता सकते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अब आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है जो नई वैक्सीन यहाँ पर आ रही है, इंसानी रूपरेखा जिस हिसाब से है, क्या आपको लगता है कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उसमें ये कारगर साबित होगी या फिर से एक नई शुरुआत यहां पर करनी होगी? देखिए, दो बातें हैं जो समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि अभी जो मौजूदा वैक्सीन हमारे पास हैं, उनका जो तरीका होता है इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने का, उसमें वो केवल एक एंटीबॉडी को एक्टिवेट नहीं करते, बहुत सारी एंटीबॉडीज को शरीर में एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से अभी जो हम प्रेजेंट कोरोना है उससे भी और जो वेरिएंट है उससे भी काफी हद तक सुरक्षा पाएंगे, जिस तरह से वैक्सीन बोल रही हैं। क्योंकि अगर वेरिएंट के अगेंस्ट एक्टिव उतना नहीं होगा तो भी कम से कम लोगों को बहुत गंभीर बीमारी कोरोना की वजह से नहीं होगी। वहीं कंपनीज ने साफ तौर से ये बात भी बोली है कि अगर वैक्सीन के उसमें उन्हें कोई संशोधन करने की जरूरत होगी, कोई चेंजेस करने की जरूरत होगी, तो उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये इस वजह से क्योंकि अब जिस नई टेक्नोलॉजी से वैक्सीन को बनाया जा रहा है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हो रही है वो लैब के अंदर ही हो रही है और ये हमारे हाथों में है और इसको करना बहुत आसान है, क्योंकि हम वायरस के कोई लाइव पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम जेनेटिकली बनाते हैं इस वैक्सीन को। तो इसलिए अगर उसमें कुछ छोटे फेरबदल करने की जरूरत होगी तो वो भी कंपनीज ने साफ बोला है, फाइजर ने भी बोला है, अभी आपने देखा एम्स के डॉक्टर ने भी बोला है। तो सब लोग ये बात बोल रहे हैं कि अगर चेंज करने की जरूरत होगी कुछ तो वो किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो वैक्सीन हैं उन्हीं से काफी सुरक्षा मिल जाएगी, तो घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। जैसे ही ये वैक्सीन रोल आउट होती है लोगों को अपना पंजीकरण कराना चाहिए और वैक्सीन को आगे बढ़कर लगवाना चाहिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या कुछ यहाँ पर आपको लगता है? जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। डॉक्टर स्वाति, इसमें ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक वायरस में कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं पाई गई जिसकी वजह से पीसीआर टेस्टिंग में बाधा है, या करंट वैक्सीन जो पॉलीक्लोनल है, मतलब पॉलीक्लोनल का मतलब है कि 3-4 एंटीजन को लेके बनाई गई है। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपसे यही समझना चाहते हैं कि और कितने वक्त का इंतजार यहाँ पर करना होगा, कितने हफ्तों का यहाँ पर इंतजार करना होगा ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक डर है, हम सतर्क हैं, हम सावधान हैं, हम समझते हैं कि हमें परिस्थितियों को समझना है, लेकिन फिर भी कितने हफ्ते का वो वक्त है जो समझा जा सकता है कि आखिर ये सब क्या है न्यू स्ट्रेन? देखिए, आज भी एक बात, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, दर्शकों को ये जानना जरूरी है, म्यूटेशन विल बी अ कॉमन पार्ट ऑफ अ वायरस। म्यूटेशन होगी, वैक्सीनेशन लगेगी, उसके बाद भी म्यूटेशन आएगी। सिलेक्टिव बर्डन जिसे हम कहते हैं, प्रेशर बर्डन जिसे कहते हैं, वायरस उससे म्यूटेट होता है, ये उसकी नेचुरल प्रक्रिया है। एंटीजेनिक शिफ्ट या एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जिसे हम बोलते हैं, वायरस में छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उसे हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। बहुत बार वायरस ऐसा भी होता है कि दो प्रकार के वायरस म्यूटेट होके एक नया वायरस बनाते हैं, तब हमारे को पीसीआर टेस्टिंग में और वैक्सीनेशन को बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है। बट आज अगर हम 26 दिसंबर की बात करें, आज हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो ये बोले कि करंट वैक्सीन कारगर नहीं होगी। तो ये म्यूटेशन आती रहेंगी, छोटी छोटी अमीनो एसिड्स चेंज होंगे, पर वो इतने बड़े चेंजेस नहीं है कि वो वायरस का प्रारूप बदल दे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वायरस बदला 70% वो तेजी से फैलने की प्रक्रिया में है, बट क्या किसी भी डेटा ने पिछले 3 महीने में ये बताया कि मोर्टेलिटी बढ़ गई, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया? चलिए, इन डेटा के लिए हमें इंतजार यानी कि यहाँ पर करना होगा कि वाकई इसका जो आने वाला प्रारूप है, जिस नए स्ट्रेन की हम का जिक्र कर रहे हैं, वो कितना खतरनाक है, या फिर किस तरह से हम कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एक घबरा रहे हैं, हमें कितना घबराने की जरूरत है और कितना नहीं, या कितना सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर स्वाति, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। कल भी हमने इसे लेकर एक बड़ा शो किया था, उसके बाद भी लगातार हमसे लोग पूछ रहे थे कि बच्चों के लिए ये क्यों बार बार खतरनाक कहा जा रहा है, क्यों जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसमें बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, हम चाहेंगे कि इससे लेकर आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी सामने आए, क्यों बच्चों को ये टारगेट कर रहा है, ऐसा क्यों?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जो नया स्ट्रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ चिंताजनक बातें हैं, कुछ संतोषजनक बातें हैं, दोनों ही जानना ज़रूरी है। चिंताजनक बात यही है कि इसमें जो स्पाइक प्रोटीन्स में म्यूटेशन हुए हैं, यानी कि जो N501Y म्यूटेशन हुआ है, उसकी वजह से ये एस रिसेप्टर्स जिसके थ्रू ये मनुष्य के शरीर में अंदर घुसता है, उसमें और आसानी से चिपक रहा है और आसानी से अंदर घुस रहा है, जिस वजह से इसकी जो फैलने की क्षमता है वो काफ़ी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं और वहीं बच्चों में भी ये ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है। अभी बच्चों के ब्रिटेन में ज्यादा इन्फेक्शन देखा गया है कोरोना वायरस की वजह से। इस वजह से ये चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही में इसमें एक म्यूटेशन और हुआ है जो कि H69V70 है, जिसकी वजह से जो लोग पहले से बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उनको भी ये ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन संतोषजनक बात यही है कि इसकी वजह से मोर्टेलिटी नहीं बढ़ी है, इसकी वजह से लोगों की मृत्यु ज्यादा नहीं हो रही है, ये ज्यादा सिवियर डिजीज नहीं कर रहा है और सबसे अच्छी बात ये हमारी टेस्टिंग को इवेट नहीं कर पा रहा है। यानी कि हम जब टेस्ट कर रहे हैं, जो मौजूदा हमारे पास टेस्ट है, उनसे जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम इसको पकड़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि पता नहीं चले कि कोरोना है और पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप कितना सहमत नजर आते हैं डॉक्टर स्वाति की इस बात से? क्योंकि इसमें एक और चीज है कि हॉस्पिटलाइजेशन भी ज्यादा नहीं हो रहा, ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है, बट हॉस्पिटलाइजेशन, मोर्टालिटी और तीव्रता बहुत तेज नहीं है। तो लोगों के लिए, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रिटेन में लास्ट 4 हफ्ते में चीजें क्यों बढ़ी, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा था। वायरस का तो जो स्वरूप था, सर बिल्कुल आपसे आएंगे और डिटेल से यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक कोरोना के इस न्यू स्ट्रेन को पूरी तरह समझना चाहते हैं। हर भ्रम हर डर हम दूर यहाँ पर करना चाहते हैं। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और डॉक्टर्स एक्सपर्ट जुड़ेंगे। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद है। सर आपका भी स्वागत है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, आपकी तरफ लौटेंगे। तो कोरोना के न्यू स्ट्रेन को लेकर जो तमाम खबरें आ रही हैं उन्हें आप तक पहुंचा रहे हैं, ना सिर्फ पहुंचा रहे हैं बल्कि उनके पीछे की हकीकत क्या है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आईएमए के पूर्व सचिव डॉक्टर अनिल गोयल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल गोयल, जिस तरह से अभी एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से ये बात सामने आई है कि न्यू स्ट्रेन के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं और वैक्सीन में बदलाव जो है वो भी मुमकिन है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, न्यू स्ट्रेन से आपने जैसे कहा कि इन्फेक्शन ब्रिटेन में पाया गया कि ये एपिडेमिक ज़्यादा तेजी से फैला सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हिंदुस्तान में हम ये देखते हैं क्या क्लिनिकली लोगों में क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आपने पूछा बच्चों में इन्फेक्शन हो सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन हम लोग ये हिंदुस्तान में ये नहीं पा रहे कि बच्चों में इन्फेक्शन है। सिम्टम्स सेम रहते हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है या निमोनिया होना है। और अभी भी यही बात सत्य है कि वो इम्यूनिटी जिनकी कम है उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। यंग लोगों में अब ये ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, बच्चों में अभी कम इन्फेक्शन है असली चीज़, और ट्रीटमेंट भी सेम है, इलाज भी वही है जो अभी तक हम बाकी पहले वाले वेरिएंट में दे रहे हैं। तो इसीलिए इससे चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना है कि ये शायद बच्चों में भी हो सकता है। और अलर्ट क्या है, वही 2 गज दूरी जरूरी, मास्क है जरूरी, और क्राउडेड एरिया में न जाएं। बच्चों की जैसे अब लगता है स्कूल्स नहीं खुल पाएंगे, मुझे लगता है बच्चों के स्कूल्स जो खुलने की संभावना हो रही थी वो शायद अभी 2-3 महीने फिर टल जाएगा, जब तक कि इसके और जीनोम की स्टडी नहीं होगी और इसके क्लिनिकल पैरामीटर्स और नहीं आएंगे। हमको ये समझना है क्लिनिकल पैरामीटर्स होती है, एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। भार्गव भी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो जरूर कहिए, लेकिन इस बीच ये भी बता दीजिए कि तेजी से संक्रमण, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, ये जो यहाँ पर सामने आया है एम्स निदेशक की तरफ से, इसका क्या मतलब यहाँ पर समझा जाएंगे? हम चाहेंगे 3 चीजें समझनी आवश्यक है कि D641G वेरिएंट आया मलेशिया में अगस्त में, वो ज्यादा इन्फेक्टिव था, बट वो डेड नहीं कर रहा था, वो होस्ट को मार नहीं रहा था, क्योंकि वायरस के खुद के बेनिफिट में है कि वो होस्ट को ना मारे और ट्रांसमिट ज्यादा करे। तो जब हम इस बात को कहते हैं कि वायरस भी समझदार है, तो इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्टिव कराएगा पर डेडली नहीं होगा। तो बार बार ये कहना आवश्यक है कि ये स्पाइक प्रोटीन में जो चेंज आया है ये डेडली नहीं है, ये ज्यादा डेथ, मृत्यु दर को नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए डॉक्टर अनिल गोयल, क्या आप इस बात से सहमत नजर आते हैं जो डॉक्टर राहुल भार्गव यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों पहलुओं को यहाँ पर समझना है। क्या कुछ आप कहते हैं इस बारे में जो अभी डॉक्टर राहुल भार्गव ने कहा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं
मैं भी यही बोल रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट फिर से रहना। मैं और इसमें ऐड करूंगा कि अगले 2-3 महीने हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये दोबारा से ये ना बढ़े। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये 20,000 के नीचे और दिल्ली में 1,000 के नीचे आ गया। यही ट्रेंड हमको कंटिन्यू रखना है। इसके लिए हमें अलर्ट, कोई भी वेरिएंट आए, दूसरा आए, तीसरा आए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो बीमारी यहाँ के नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं बढ़ा रहा है। हमको यही देखना है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं बढ़े। चलिए, मिली-जुली बात इतनी है कि जिस तरह से हम सावधानी बरत रहे हैं, हमें उसी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, उसी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए। माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही, लेकिन इस वक्त में आप लोगों ने जिस तरह से बताया हमारे दर्शकों को कि आखिर न्यू कोरोना का जो ये न्यू स्ट्रेन है उससे लेकर किस तरह की तस्वीर यहाँ पर साफ होनी चाहिए, वो आपने बताई। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना के न्यू स्ट्रेन को लेकर सीधे और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता, सावधानी 100% बरतने की बेहद जरूरत है। कोई भी अपडेट लगातार हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे।